ओके स्टूडेंट्स, कल तक हमने सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स के बारे में सीखा था। यानी कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जो शुरुआती पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, एंड द सेकंड पार्ट इज़ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो रिमेनिंग सेंटेंस में होता है और उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे सब्जेक्ट की। वी विल नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट. If you see here, it says we have already noted that sentence is a group of words which gives complete meaning, and a sentence contains a subject and predicate. यहाँ तक समझ में आ गया? The subject in a sentence may consist of word or several words. ये कह रहा है कि एक सब्जेक्ट जो है किसी सेंटेंस में वो सिंगल वर्ड का भी हो सकता है और मल्टीपल वर्ड्स का भी हो सकता है। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, राइट? दिस जेंटलमैन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें दिस जेंटलमैन एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें वर्ड्स कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, 3 वर्ड्स हैं। तो सब्जेक्ट कैन बी ऑफ सिंगल वर्ड और सब्जेक्ट कैन बी ऑफ मल्टीपल वर्ड्स एज वेल, बट द सब्जेक्ट मस्ट हैव अ नाउन और अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन का होना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। नाउन मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन मीन्स I, we, you, they, he, she, it. These are all pronouns. So, either noun or pronoun has to be there in the subject. The main word in the sentence is called the subject. Subject word or simply subject. जो मेन वर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल कल हमारे एग्जाम्पल में दिस जेंटलमैन, ये एक एग्जाम्पल है। दिस जेंटलमैन में 3 वर्ड्स हैं, लेकिन हम बात किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एक मैन की। ठीक है, तो मैन इज अ वर्ड, राइट? The main and important word, right? Now, subject, word, or simple subject. A noun, a word, or a group of words that does the work of a noun is called a subject word. कोई नाउन हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जो कि सब्जेक्ट वर्ड का काम करता है। वर्ड्स यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं? ठीक है, अभी यहाँ आप देख रहे हैं नाउन। सबसे पहले हम नाउन की बात कर रहे हैं कि नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट। हम इसकी डिस्कस करते आ रहे हैं पहले से कि नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, राइट? सो द एग्जाम्पल इज मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज अ नाउन, पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग और थिंग में मैन इज अ पर्सन, राइट? सो मैन इज अ नाउन, सो नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट. नाउ लेट्स लुक एट इट. प्रोनाउन, नाउन हो गया सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया है नीचे, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग। यहाँ प्रोनाउन आया वी। मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन। और प्रोनाउन का यूज़ हम कब करते हैं? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, राइट? सो अगर हम बोल रहे हैं कि राम इज़ अ गुड बॉय, एंड उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमें स्टार्ट करना है, तो राम से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ही। सो ही इज़ अ प्रोनाउन which is used in place of a noun to avoid its repetition. थर्ड देखते हैं, an adjective used as a noun. नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, अभी एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं हम। The old should be respected. The old is a adjective. एडजेक्टिव मतलब क्या? जो नाउन की विशेषता बताते हैं वर्ड्स, राइट? जैसे गुड, बैड, अगली, टॉल, शॉर्ट। ठीक है, इसी तरह से द ओल्ड, द ओल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड. नेक्स्ट है टू इन्फिनेटिव. टू इन्फिनेटिव क्या? जब भी हम किसी वर्ब के आगे टू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू राइट मतलब लिखना, टू प्ले मतलब खेलना, टू सिंग मतलब गाना, टू रीड मतलब पढ़ना। सो इस तरह से हमारे वर्ड्स बनते हैं। टू राइट लेटर्स मतलब लेटर लिखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अभी टू राइट लेटर्स इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है, ये मल्टीपल वर्ड्स है और बेसिकली इट्स अ टू इन्फिनेटिव। ठीक है, सो एक टू इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। नेक्स्ट इज जेरेंट. जेरेंट क्या होता है? जब हम किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, एंड वी स्टार्ट द सेंटेंस विद इट, इट इज़ कॉल्ड जेरेंट. ठीक है, जैसे वर्ब में आईएनजी फॉर्म कैसे लगाते हैं? जैसे टीच का टीचिंग हो गया है यहाँ पर, करेक्ट? और प्ले का प्लेइंग हो सकता है, गो का गोइंग हो सकता है, टेक का टेकिंग हो सकता है। सिमिलरली
हियर इट्स टीचिंग। टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। ये सेंटेंस कह रहा है कि इसमें टीचिंग वर्ड जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। सो हम एज अ जेरेंड भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेज। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ये एक फ्रेज है। ठीक है। अ फ्रेंड इन नीड, इफ़ यू सी देर आर मल्टीपल वर्ड्स इन इट। ठीक है। और अ फ्रेंड इन नीड इज़ ऑलरेडी अ फ्रेज। सो एक फ्रेज भी एज अ सब्जेक्ट यूज हम कर सकते हैं। द सब्जेक्ट वर्ड मस्ट बी क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एन इक्विवेलेंट वर्ड एंड वी कॉल इट एन एट्रीब्यूट और एनलार्जमेंट। अब बात आ रही है यहाँ पर एट्रीब्यूट और एनलार्जमेंट की। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? द सब्जेक्ट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एन इक्विवेलेंट वर्ड। सब्जेक्ट में एडजेक्टिव या इक्विवेलेंट वर्ड होता है। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं इसको? एट्रीब्यूट या एनलार्जमेंट। अभी हम देखते हैं एनलार्जमेंट या एट्रीब्यूट होता